दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एएससी बेंगलोर में सिविलियन मोटर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट क्या दी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ बताए हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। बाकी जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यानी जनरल कैटेगरी से और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कृपया करके आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके लिए वैकेंसीज ही नहीं है सिविलियन मोटर ड्राइवर की। बाकी इसमें डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसीज भी आई हुई हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, तो कुक के लिए वैकेंसीज हैं, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसीज हैं, एमटीएस चौकीदार के लिए, ट्रेड्समैन मेट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक के लिए और जो ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगाते हैं तो उनके लिए सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे 9। अब इसमें 5 जो वैकेंसीज हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है और जो 3 वैकेंसीज हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इसी वजह से मैंने बोला था कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी और जो आपके एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तो वैकेंसीज ही नहीं है। और अगर मान लो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज नहीं होती हैं तो फिर अगर मान लो आपने किसी दूसरी कैटेगरी में भी फॉर्म अप्लाई किया है ना, और मान लो आपका जो रिजर्वेशन है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल होना है तो वो हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज नहीं है फिर भी, जैसे मान लो एससी कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज नहीं है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता था। लेकिन अगर एससी कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज ही नहीं है तो साथ साथ में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लगाएगा? सिंपल सा मतलब है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट्स इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अदरवाइज आपको फॉर्म अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ही वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे स्टेशन वाइज, बाकी देखो यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसीज भी आई हैं, लीडिंग फायरमैन की हैं, फायरमैन की हैं और फायर इंजन ड्राइवर की हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ यहाँ पे सारी मिला करके तो 71 वैकेंसीज हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टेशन वाइज बात करूँ तो यहाँ पे अगर सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करता हूँ मैं तो 2 वैकेंसीज हैं आपकी बेंगडुबी जो वेस्ट बंगाल में है, और 2 वैकेंसीज हैं आपकी खापरेल्स जो वेस्ट बंगाल में है, और पठानकोट जो पंजाब में 4 वैकेंसीज हैं जो स्टेशन वाइज बांटी जाएंगी बाद में, है ना। ज्वाइनिंग करने के टाइम पे किस स्टेशन में कितने कितने बंदे भेजे जाएंगे, और चेन्नई इसके अंदर 1 वैकेंसी है। टोटल होगी आपकी 9 वैकेंसीज, ठीक। ये स्टेशन वाइज बता दी गई है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप बाकी की जो वैकेंसी है उसके बारे में खुद देख लेना, क्योंकि अगर मैं बताने लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10th पास आप होने चाहिए। एचएमवी और एलएमवी दोनों प्रकार के लाइसेंस, यानी इवन आपके पास एचएमवी लाइसेंस तो होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इसमें हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बताया हुआ है, तो एचएमवी लाइसेंस होना जरूरी है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, गाड़ी चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एचएमवी लाइसेंस है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि तभी आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा रिटन एग्जामिनेशन का। साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ आपको। अगर आपके पास सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस होगा तो फिर एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। 2 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एचएमवी व्हीकल चलाने का। उसके बाद मैक्सिमम कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चलिए और बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन। बाकी आपकी एज पे बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ड्राइवर के लिए एज की बात करता हूँ, ठीक है, तो सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 साल। एज में रिलैक्सेशन यानी छूट भी दी गई है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो एससी की तो वैकेंसीज नहीं है। एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल तक की छूट है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल तक की छूट है अपर एज में, ठीक। चलिए और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे क्रूशियल डेट की। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वही उसी से काउंट होगी। 21 दिन तक आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। 2-4 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है तो आप उससे जोड़ के देख लेना। 15 से 20 दिन आपके पास बचे हैं फॉर्म अप्लाई करने के, ठीक। एग्जामिनेशन
सबसे पहले होगा, क्योंकि जो सिविलियन मोटर ड्राइवर के है इसके लिए फिजिकल नहीं होता है, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ड्राइविंग स्किल टेस्ट एंड फाइनली आपका मेडिकल होता है। तो जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर सिलेबस क्या होता है, तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं उतने ही नंबर का आपका पेपर होता है और 2 घंटे आपको टाइम मिलता है। साथ में नेगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखना। और पेपर आता है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा और 1/4 है वो नेगेटिव रहेगा, यानी अगर मान लो लगातार 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ठीक, अगर डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो बाकी मैंने आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे सिलेबस वाले सेक्शन में भी डाला हुआ है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो सिलेबस इन्होंने डिटेल सिलेबस बता दिया है नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक, यहाँ पे देख लेना। ये नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना इस नोटिफिकेशन को। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं। तो जैसे ये फॉर्म है आपका, ऑफलाइन फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, जो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। ये जो एड्रेस दे रखा है ना, इस एड्रेस पे आपको भेजना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके, इसके साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके। तो सबसे बाहर वाला जो लिफाफा है आपका, एनवलप है, उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर। जो सीएमडी की आपकी भर्ती है ना, तो सिविलियन मोटर ड्राइवर ये साफ साफ अक्षरों में लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीएमडी। उसके बाद उसी लिफाफे के ऊपर आपको 10th की मार्कशीट है वो लिखनी है, मार्कशीट नहीं सॉरी परसेंटेज, कि 10th में आपने कितनी परसेंटेज है वो ले रखी है। जैसे मान लो 50% से कम या 50% मार्क्स हैं आपके, तो लाल पेन से आपको लिखना है। अगर 51% से लेकर के 60% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो नीले पेन से आपको लिखनी है परसेंटेज, और 61% से ज़्यादा है तो आपको ब्लैक इंक से वो लिखनी है परसेंटेज आपकी उस लिफाफे के ऊपर। तो यानी मान के चलिएगा आपकी 10th की जो परसेंटेज है वो मायने रखेगी, साथ साथ में आपके HMV जो आपका लाइसेंस है ना, और उसका एक्सपीरियंस कितना है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है, उसके बिहाफ पे आपके एडमिट कार्ड आते हैं। तो ये साफ सुथरी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, बाद में आप अगर वेट करो तो करते ही रह जाओगे। आप ये सोचोगे कि मेरे पास परसेंटेज भी कम है 10th में और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी कम है तो मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, बहुत मुश्किल होता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात करूँ मैं, तो आधार कार्ड है वो 10 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, देख लेना, उसको अपडेट वगैरह करवा लेना। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप कहीं से परचेज ना करें, यहीं से अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना, 2-4 रुपये में जो भी निकले। ठीक है, एक तो ये वाला पेज और एक ये वाला, 2 पेज तो यहाँ से निकलवाने यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बाकी मैं आपको है ना एप्लीकेशन फॉर्मेट बना करके दे दूंगा, टेंशन मत लो। और एक ये एडमिट कार्ड वाला, ठीक है, ये 2 पेज, आप 3 पेज हो गए, 2 पेज तो ऊपर थे, एक एडमिट कार्ड वाला पेज, ये आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इनको पूरी तरह से फिल कर लेना है। ठीक है, पूर्णतः भर लेना है इन फॉर्म को, जो ये फॉर्म दिया गया है इसको अच्छे से भर लेना है, सारी चीज़ें जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको जो अटैच करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। तो उसमें सबसे पहले तो जितनी भी आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगानी है वो सेल्फ टेस्ट की हों, आप सभी पे सिग्नेचर कर देना आपके। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सभी की फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, डोमिसाइल जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका है उसकी फोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट। जैसे कई बोर्ड होते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलती है, हरियाणा बोर्ड में क्या है कि सर्टिफिकेट कम मार्कशीट होती है, तो वो एक ही मार्कशीट हो गई आपकी, उसकी फोटोकॉपी सेल्फ टेस्ट करके, अलग अलग है तो अलग अलग लगानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी लगानी है, आप ओरिजिनल मत भेज देना। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ कास्ट, कास्ट जो सर्टिफिकेट है ना, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी कौन सी, उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको फोटोकॉपी भेजनी है। और एडमिट कार्ड जो मैंने आपको बताया था ना फॉर्म के नीचे जो एडमिट कार्ड था वो वाला, तो ये सारे आपको अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फोटो लगानी है आपको उसको सेल्फ टेस्ट कर लेना है, 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा भेजनी है क्योंकि इसमें लिखा भी गया था, नोटिफिकेशन में लिख रखा है 2 फोटो अलग से आपको भेजनी है। ठीक है, इसमें लिख रखा है, आप देख लेना, मैंने पढ़ा था। तो 2 फोटो आपको साथ में भेजनी है, 1 फोटो यहाँ पे चिपका देनी है, इसको अच्छे से भर लेना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मान लो ड्राइवर के
अलावा भी कोई पोस्ट के अप्लाई करना चाहें तो वो पोस्ट आप यहाँ पे भरेंगे। बाकी आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, कोरस्पोंडेंस और परमानेंट, अगर सेम है दोनों तो यहाँ पे सेम भर देने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ तक आपने पढ़ाई करी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं ना, उनकी सर्टिफिकेट भी आपको लगानी है साथ में, ठीक है। बाकी जेंडर, कैटेगरी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं तो ड्राइवर में डिसेबल चलते नहीं है तो यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है, नोट अवेलेबल कर देना है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भर देना। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है तो अपना नंबर डाल देना। कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं पहले से तो यस कर देना, नहीं करते तो नो कर देना। और उसके बाद अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना, नहीं करते हैं जॉब यहाँ पे ऐसे नो करके नो डाल देना या NA नोट अवेलेबल डाल देना। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस स्टेशन के हिसाब से आप फिल कर सकते हैं, जो स्टेशन आपको बताए हुए हैं ना। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है ये, स्टेशन के नाम है। आपकी चॉइस आपको फिल करनी है तो 3 चॉइस आप फिल कर सकते हैं। जो 4 आपको स्टेशन बताए हुए थे जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, तो आप चॉइस वाइज यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे एनक्लोज करें हैं आपने डॉक्यूमेंट, ठीक। अप्लीकेशन फॉर्म जो निकलवाएंगे ना आप, तो आप आगे पीछे मत निकलवाना, आप अलग अलग निकलवाना इनको, अलग अलग पेज पे। ये फॉर्मेट बताया हुआ है आपके जो एनवलप है बाहर वाला, उसका फॉर्मेट बताया हुआ है, जिस पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आपकी 10th की परसेंटेज इंक के हिसाब से, है ना, कौन से पेन से आपको लिखनी है, कौन से इंक वाले पेन से आपको लिखनी है। 50 या 50 से कम परसेंटेज है तो रेड पेन से, 51 से 60 के बीच में ब्लू पेन से, और 61 से ज़्यादा है तो ब्लैक पेन से। यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, मतलब बताया हुआ उसके साथ में सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पे 2 में एड्रेस कौन सा लिखना है जो इसमें बताया हुआ था, यहाँ पे आपको भेजना है, इस एड्रेस के ऊपर आपको परफॉर्मा है यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना है, और फ्रॉम में करके अपना एड्रेस खुद का लिख देना है, ठीक। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड, इसकी फोटोकॉपी आप निकलवा ही लेंगे, यहाँ से इसका भी प्रिंट आउट आप ले लेना। बाकी एक आपका रिटन एग्जाम के टाइम पे एडमिट कार्ड चाहिएगा, और दूसरा चाहिएगा आपको आपके ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था और उसकी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ में शेयर कर दी है। अगर आप ड्राइवर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें लंबे टाइम तक, क्योंकि जब तक आपकी वैकेंसीज फुलफिल नहीं होंगी तब तक जो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बाकी टेलीग्राम चैनल को और मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक वो दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।